दोस्तों नमस्कार। पिछले साल आपको याद होगा नसीम शाह को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या सिलेक्टर्स ने एक प्रयोग किया था। प्रयोग यह था कि एक टेस्ट का जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था उनको उठा के वनडे में खिलाया और वनडे में यह प्रयोग बहुत कामयाब रहा। उसके अलावा T20 क्रिकेट में भी ये खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया, कई मैच जिताए अपनी गेंदबाजी से। ऐसे ही जसप्रीत बुमराह पर भी किसी जमाने में टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा लगा हुआ था। विराट कोहली ने इनिशिएटिव लिया, सिलेक्टर्स के साथ बातचीत की और उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट पे उतारा और परिणाम आपके सामने हैं। अब एक और नाम उभरकर सामने आया है, वो है अबरार अहमद का, जिन पर टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा लगा हुआ था और हम लोग अपने इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के मंच पर बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि जब आपके पास अबरार अहमद जैसा एक नायाब हीरा मौजूद है जिसको देखकर लोग डरते हैं, जिसकी गेंदबाजी से और जिसकी गेंदबाजी में बहुत ज्यादा विविधता है, वैरायटी है, तो ऐसी स्थिति में अबरार को ना रख के आप सिर्फ एक बल्लेबाजी बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर जो सामने आए हैं, चाहे वो नवाज हो, चाहे वो हालांकि है वो ये बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन शादाब को हमने जो हमारे पास जो खबरें आई हैं वो यही आई हैं कि वो बहुत ज्यादा बैटिंग पर बहुत जोर देते हैं। शायद इसी वजह से उनकी गेंदबाजी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। आलम यह है कि अब वो फुल टॉस भी खूब फेंकने लगे हैं, शॉर्ट पे डिलीवरीज खूब फेंकते हैं, ओवर पिच बॉल फेंकते हैं जिस पर बल्लेबाज के लिए पर्याप्त मौका रहता है बड़े बड़े शॉट्स खेलने का। तो ऐसी स्थिति में एक लेग स्पिनर जो बहुत महंगा भी साबित होता है, आपने देखा होगा। अब ऐसा हमें लेग स्पिनर चाहिए, भारत को भी और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान के पास लेग स्पिनरों की कमी नहीं है, बहुत लेग स्पिनर है, लेकिन एक मौके पे चलने वाला प्लेयर चाहिए और जिसका आतंक हो, जिससे लोग डरे। तो वो चीज अबरार अहमद में है और जो अभी तक तो खैर इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित किया है। मुझे लगता है इस क्रिकेटर को अगर अच्छी गाइडेंस मिलेगी और अच्छे अच्छे कोचेस, स्पोर्ट्स स्टाफ का साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर इन पर दबाव ना डाला जाए और कहा जाए कि भाई जैसे आप गेंदबाजी करते हैं वैसे कीजिए और थोड़ी सी दिशा उनको दें, तो ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। यानी पाकिस्तान जिसके पास इतना बड़ा अतीत रहा, इतना बड़ा यादगार खिलाड़ी थे। मुझे याद है बेंगलोर में एक बार इमरान खान साहब ने इकबाल कासिम को खिलाया था और वो निर्णायक साबित हुए, डिसिसिव हुए और भारत से मैच छीन लिया उन्होंने। ये होती है कलाकारी एक स्पिनर की। इसी तरीके से अगर आप देखें अब्दुल कादिर को देखें, अपने जमाने के बेहतरीन स्पिनर, मुश्ताक अहमद, सकरन मुश्ताक, अजमल, सईद अजमल, दानिश कनेरिया और आज के दौर में देखें तो यासिर शाह, ये कुछ ऐसे स्पिनर हुए हैं जिनका अपोनेंट टीमें जो है ना जिनसे डरा करती थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई शादाब से कोई डरता होगा या नवाज से कोई डरता होगा। नवाज तो कोशिश यही होती है उनकी कि फुलर लेंथ गेंद करें और सामने कैच कराएं। ठीक है, यूटिलिटी प्लेयर है दोनों, बल्लेबाजी अच्छी करना जानते हैं, लेकिन गेंदबाजी आपका मुख्य काम जो है ना वो गेंदबाजी है। आप बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है टीम में, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो स्पिन की कला जो है इसमें एक बहुत कमजोर पक्ष इस वक्त पाकिस्तान का दिख रहा है। जो जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, जिस तरह से बाबर आजम की मीटिंग हुई है इंजमामुल हक से, या जिस तरह से मिसबाउल हक भी उस मीटिंग में शामिल हुए हैं एक अन्य मीटिंग में, तो उसमें कुल जमा मतलब यह है कि अबरार अहमद को टीम में शामिल करने को लेकर एक मुहिम सफल होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम ये जानना चाहेंगे, देखिए फैक्ट्स तो आप बहुत कुछ जानते हैं अबरार अहमद के बारे में, लेकिन उनका जो टेक्निकल पक्ष है अगर आप उनकी बात करें तो वो वाकई गुदगुदाने वाला है, उसके बारे में हर कोई जानना चाहेगा। ये आमतौर पर लेंथ बॉल करते हैं, अगर आप देखें तो इनकी ज्यादातर 90%, 85%, 90% गेंदें लेंथ बॉल होती हैं और फुलर लेंथ गेंद को ये बहुत ही वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। टेल को बहुत जल्दी निपटाते हैं। जैसे आपको याद होगा अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे लेग स्पिनर, स्पिन बहुत ज्यादा नहीं था, स्पिन बहुत कम था उनके पास, टेल को बस चुटकियों में निपटा देते थे। ये काम अबरार अहमद भी करते रहे हैं और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पे इसे अंजाम तक पहुंचाया भी है। और अगर आप देखें तो इन पर स्वीप शॉट खेलना जो न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रेटेजी रही है कि वहां के बल्लेबाज जो है आमतौर पर स्पिनर्स को फेस करना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फेस करना है, तो आप स्वीप शॉट खेलिए, क्योंकि जो रूट बहुत कामयाब भी रहे, श्रीलंका में भी, भारत में भी, वहां भी डबल सेंचुरी, यहां भी डबल सेंचुरी उनकी। लेकिन जैसे भारत में ना कुलदीप यादव, उन पर अगर आप स्वीप शॉट खेलते हैं या रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हैं तो खतरे से खाली नहीं होता।
ऐसा ही कुछ कुछ अबरार अहमद के साथ है। बिल्कुल सही अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात का। इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी, आपको याद होगा, बेन डकेट फंस रहे थे, स्वीप में आउट हुए। इसी तरीके से विल जैक्स को उन्होंने 2 बार स्वीप करने के प्रयास में वो अपना विकेट गवा बैठे। ऑली पॉप को उन्होंने आउट किया, जो रूट को आउट किया, जो कि स्वीप के बहुत बड़े मास्टर है। मैंने दुनिया में अकेला ऐसा प्लेयर देखा है जो स्वीप शॉट को जो है डीप मिड विकेट, या ये कहिए मिड विकेट भी नहीं, बल्कि मैं कहूंगा काउ कॉर्नर पर या लॉन्ग ऑन की दिशा में जो स्वीप शॉट खेलता है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैरों के बीच में कितना बड़ा फासला वो लाते हैं स्वीप शॉट खेलने में। उनको भी अबरार में आउट किया। जैक क्राले को इन्होंने आउट किया। जैक क्राले बहुत कंफर्टेबल नहीं थे इनके सामने। चलिए, ये तो इंग्लैंड की बात हो गई। और न्यूजीलैंड की टीम देखें, टॉम लाथम जो टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, उनको भी इन्होंने इसी तरह से स्वीप के प्रयास में रिवर्स स्वीप खेलने गए थे और आउट हो गए, और उस तरह की फील्ड लगाई हुई थी। डेरिल मिचेल को इन्होंने इसी तरीके से आउट किया। तो अब यहां पर यह है कि जो इनकी जो स्टॉक बॉल है ना, वो ज्यादा टर्न नहीं होती, लेकिन जो गुगली है ना, इनकी बहुत ज्यादा टर्न होती है। और इसी गुगली पर मुझे याद है बेन स्टोक्स को इन्होंने आउट किया था। तो अब यहां पर जो है फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलना इन पर आसान नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हैं तो वहां पर गेंद इनकी टर्न हो जाती है, बहुत तेजी से टर्न होती है। इसलिए ये फ्लाइटेड गेंदों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लाइटेड गेंदें जो है, जिसमें बहुत ज्यादा तेज टर्न होता है और बल्लेबाज फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलने जाते हैं, तो बैट और पैड के बीच में से गेंद निकल जाती है। और इस तरह की अगर आप देखेंगे तो इनके डिस्मिसल बहुत ज्यादा है। इस तरह के प्लेयर्स को उन्होंने कई बार आउट किया है। और जो रूट को इस तरह से आउट किया, गेंद बैट और पैड के बीच में से निकली। जैक क्राले को आउट किया इन्होंने, वहां भी गेंद बैट और पैड के बीच में से निकली। तो ये परेशानियां खड़ी करते हैं अपनी अपोनेंट टीम के लिए। अब हालांकि ओसामा मीर जो है, वो बेचारे स्पिनर तो वो भी बहुत आला दर्जे के हैं, बल्कि शादाब और नवाज दोनों से बेहतर स्पिनर हैं। लेकिन खबरें ये आ रही कि शायद उनको टीम में जगह ही ना मिले। भाई, इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है। किसी एक प्लेयर के प्रति बहुत ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप भारतीय टीम में भी देखें तो जजविंद्र चहल जैसा टैलेंटेड प्लेयर जो है बैठा हुआ है, और वो ना T20 वर्ल्ड कप में खेल पाया। कभी उनकी जगह राहुल चाहर आ जाते हैं, कई बार उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं। तो इस बार भी उनका चांस नहीं बना। तो इसलिए मैं कहूंगा बहुत अभी बायलैटरल सीरीज है, कई टूर्नामेंट्स होने हैं। तो उसामा मीर के लिए मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि एक अच्छा जेन्युइन स्पिनर होते हुए भी एक बल्लेबाजी की कला में निपुण नहीं है, बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पाते उस लेवल की, इसलिए वो टीम से बाहर हो रहे हैं। मतलब ये कभी आप 80 के दशक में ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि एक आला दर्जे का स्पिनर वो इसलिए बाहर है कि उसे बैटिंग करनी नहीं आती। और एक ऐसा प्लेयर जो यूटिलिटी प्लेयर है, बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, तो ऐसे प्लेयर्स को आमतौर पर तब उतनी जगह नहीं मिलती थी। तब स्पेशलाइज का जमाना था, आज जनरलाइजेशन का जमाना है। तो ये बेसिक फर्क आया है क्रिकेट में। और शादाब को तो अब मैं देख रहा हूं कि फुल टॉस भी फेंकते हैं, शॉर्ट पे डिलीवरीज भी उनकी बहुत होती हैं, ओवर पिच गेंदें बहुत होती हैं। तो इस तरह की गेंदों से निजात पाना बहुत जरूरी है। और बेन स्टोक तो मुझे याद है एक बार अबरार पर, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, लेग स्टंप की गेंद को डिफेंड करने गए और गेंद घूमी और वो ऑफ और मिडिल और ऑफ की लाइन में चली गई, और उस पर उनको अपना विकेट गंवाना पड़ा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अबरार अहमद को वाकई काफी अलग साबित करती हैं कि जिस खिलाड़ी पर आप जो स्वीप शॉट जो है, इन खिलाड़ियों के लिए लगाना बहुत ही मुश्किल हो, टेढ़ी खीर हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी वक्त की जरूरत है। और एक ऐसा खिलाड़ी, जैसे हम मिकी माउस कहते हैं हम तो हिंदुस्तान में उनको आमतौर पर, क्योंकि जब वो आते हैं तो बिल्कुल मिकी माउस की तरह उनका चेहरा खिला हुआ दिखाई देता है, और वो बहुत जल्दी अपनी टीम को विकेट भी दिला देते हैं। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होगा। बस उस पर मोहर लगनी बाकी है कि वो टीम में आए। और अब उसामा मीर अगर नहीं है तो आप बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए, उनका अभी पूरा करियर पड़ा हुआ है और बाद में आप उनको भी गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं। लेकिन आज के समय की जरूरत है, या तो आप अबरार की तरह दूसरों को डराएं अपनी गेंदबाजी से, या फिर यूटिलिटी प्लेयर बने। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।